नमस्कार साथियों, एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर डायरेक्शन का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट को किया था और कुछ क्वेश्चन को किया था। ठीक है, आज हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी और अदर एग्जाम्स में आए क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। ठीक है, जैसे कि एनटीपीसी एग्जाम आने वाला है तो उसके प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसको हम सॉल्व करके करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। नीतू ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, नीतू अपनी कक्षा से बाहर निकलती है, पूर्व की ओर 25 मीटर चलती है, वहां से दाएं मुड़ती है, फिर 20 मीटर चलती है, वह पुनः दाएं मुड़ती है, फिर 62 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर 91 मीटर चलती है, फिर पुनः दाएं मुड़ती है, 62 मीटर फिर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, 35 मीटर चलती है, फिर पुनः दाएं मुड़ती है, 25 मीटर चलती है, अंत में पुनः दाएं मुड़ती है, 15 मीटर चलकर बिंदु X पर पहुंचती है। एक्स नीतू कक्षा से बिंदु एक्स नीतू की कक्षा से कितनी दूर किस दिशा में है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्लियर। अब हम देखते हैं, अपनी कक्षा से बाहर निकलती है, पूर्व की ओर 25 मिनट चलती है। ठीक है, डायरेक्शन वही है, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब 25 पूर्व की ओर 25 मीटर चलती है, यहां से हम बना लेंगे इसको। ठीक है, तो ये पूर्व हो गया 25। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से हम बनाएंगे इसे। 25 की चल गई है यहाँ पे, ठीक है, पूर्व की ओर। उसके बाद क्या बोला है इसने, दाएं मुड़ती है 20 मिनट चलती है, दाएं मुड़ती है 20 मिनट चलती है। दाएं कहाँ होगा, लेफ्ट राइट का ध्यान रखना है, राइट साइड, राइट यानी दाएं नीचे की ओर। कितना चलती है फिर 20 मीटर। ठीक है, तो 20 को हम 25 से थोड़ा सा कम कम बनाएंगे। उसके बाद क्या बोले, पुणे दाएं मुड़ती है और 62 मीटर चलती है, पुणे दाएं, फिर यानी इस दिशा में 62 यानी 25 ही हो गया, और ये बाकी इधर आ जाएगा इससे आगे। तो कितना हो गया ये 62 मीटर। ठीक है, क्लियर। फिर वे दाएं मुड़ती है, 91 मीटर चलती है, दाएं दाएं का होगा इसका ऊपर, राइट साइड। ठीक है, तो कितना चलती है 91 मीटर, तो ये 91 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पुणे दाएं मुड़ती है और 62 मीटर चलती है, पुणे दाएं मुड़ती है और 62 मीटर चलती है, दाएं इसका राइट साइड ये रहा, तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, फिर ये 62 मीटर है। उसके बाद फिर वे दाएं मुड़ती है, 35 मीटर चलती है, यहां से वो दाएं मुड़ेगी, दाएं का होगा इसका नीचे राइट साइड, कितना चलेगी 35 मीटर, ये 35 हो गया। ठीक है, उसके बाद पुणे दाएं मुड़ती है, फिर 25 मीटर चलती है, पुणे दाएं ऐसे यानी इस साइड में वो 25 मीटर चलेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 25 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला है उसने, और फिर ठीक है 25 मिनट चलती है, अंत में पुणे दाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलकर बिंदु X पर पहुंच जाती है। दाएं का होगा इसका ऊपर, तो ये 15 मीटर यहाँ पे चलती है ये, और यहाँ पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो पूछा गया इसने बिंदु X। ठीक है, बिंदु X पर पहुंचती है बिंदु X है। ठीक है, बिंदु X नीतू की कक्षा से कितनी दूर और किस दिशा में है। नीतू की कक्षा से यहां से निकली, तो यहाँ यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये पूछ रहा है कितना है। क्लियर। तो डायरेक्शन इसे क्या पूछे, कितनी दूर किस दिशा में, तो डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी, यहां से अगर हम इसको देखेंगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी, ये उत्तर में आएगा। ठीक है, अब हमें देखना है डिस्टेंस कितना है, टोटल कितना है, ये टोटल हमारे पास 91 है। 91 है तो क्या हम क्या करेंगे, और ये कितना है 35, और ये हमारे पास कितना बचेगा 20, तो 35 और 20 कितना हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा 55। ठीक है, तो ये हमारे पास 55 आ जाएगा, कितना बचेगा इसमें से 6, और ये 36 हमारे पास ये बचेगा। ठीक है,
तो ये जो बीच का जो गैप आ रहा है ये कितना है 36 है, और 36 ये है, और 15 हमारे पास कितना है ये जो ऊपर वापस गई है 15 ये आ जाएगा, तो प्लस 15 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 51। ठीक है, 36 ये और हमारे पास 15 ये आ जाएगा, तो यहां से जो डायरेक्शन आएगी ये उत्तर आएगा, और कितना आ जाएगा ये टोटल 51 आएगा। तो 51 मीटर उत्तर की ओर, तो 51 मीटर उत्तर की ओर है इसका आंसर। हाँ दिया हुआ है हमारे पास फर्स्ट आंसर। ठीक है, 51 मीटर उत्तर की ओर। ठीक है, समझ में आ गया, देखा आपने। ठीक है, जैसे जैसे उसने बोला है वैसे वैसे हमको चलाना है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन इसमें ज्यादा है बट कोई बात नहीं। यहाँ पे आया इन दोनों के बीच का जो गैप मैंने क्या किया है 91 टोटल है, इन दोनों को माइनस कर दिया तो ये वाला गैप आ गया। ठीक है, तो यार कितना है 36 आया, और ये 15 ऊपर और है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो कितना आएगा 51 मीटर। ठीक है, कितना और उत्तर, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। क्लियर। नेक्स्ट, घर ए से घर बी तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को दक्षिण की ओर 30 मीटर चलना होगा, वहां से उसे बाएं मुड़ना होगा, 15 मिनट चलना होगा, फिर बाएं मुड़ना होगा, 20 मिनट चलना होगा, बाद में पुनः बाएं मुड़ना होगा, 25 मिनट चलना होगा, फिर वहां से दाएं मुड़ना होगा 10 मिनट, फिर बाएं मुड़ना होगा, अंत में बी तक पहुंचने के लिए 17 मिनट चलना होगा। ठीक है, घर ए घर बी से कितनी दूर किस दिशा में है। क्लियर। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, घर ए से घर बी तक पहुंचने के लिए व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 मीटर चलना होगा। यहां से हम बनाएंगे इसको। ठीक है, तो दक्षिण में गया है ऐसे। क्लियर, ये कितना गया है 30 मीटर। उसके बाद वहां से सिर्फ बाएं मुड़ना होगा और 15 मीटर चलना होगा। बाएं का है इसका लेफ्ट साइड, तो ऐसे चलेगा वो 15 मीटर। ठीक है, तो ये 15 मीटर है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कह रहा है वो, पुनः बाएं मुड़ना होगा, 20 मीटर चलना होगा। बाएं कहाँ है ऊपर की साइड, लेफ्ट साइड, तो ऐसे जाएगा वो कितना। ठीक है, यहां से ऐसे जाएगा और ये 20 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पुनः बाएं मुड़ेगा और 25 मीटर चलना होगा। बाएं कहाँ है इसका, ये देख लेंगे, राइट और ये लेफ्ट, तो बाएं इधर आ जाएगा। कितना है ये 15, 25 आना है, तो ये टोटल 25 है हमारे पास। तो ये 25 आ जाएगा और वो यहाँ पे है। ठीक है, राइट और ये लेफ्ट। क्लियर, चलना होगा। ठीक है, 25 मीटर चलना होगा, फिर उसे दाएं मुड़ना होगा, 10 मीटर चलना होगा। दाएं का उसका ऊपर है, तो ऐसे आ जाएगा ये 10, क्योंकि ये 30 है और ये 20 है, तो हमारे पास ये कितना बचेगा, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। ठीक है, फिर उसे बाएं मुड़ना होगा, अंत में बी तक पहुंचने के लिए 17 मीटर चलना होगा। यहाँ से चलेंगे तो 17 मीटर कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी तक पहुंचने के लिए। तो ये बी है और ये 17 है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 10 है। पूछा गया है उसने घर ए घर बी से कितनी दूर और किस दिशा में है। कहाँ से, घर ए घर बी से। जब हमें बी से देखना है तो कहां से बनानी पड़ेगी डायरेक्शन। ठीक है, कहां से बनानी पड़ेगी डायरेक्शन। ठीक है, घर ए घर बी से, तो बी से बनाएंगे। जब बी से बनाएंगे तो कौन सी डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन होगी ये, ईस्ट। तो यहां से डायरेक्शन बन गई यानी पूरब साइड में। पूरब साइड में कितना, ये 17 है और ये 10 है, कितना हो गया 27 मीटर। कहा, पूरब में। तो आंसर क्या होगा हमारा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मित्रों का एक समूह एक साथ उत्तर की ओर मुख करके बैठकर गेम खेल रहे हैं। रेहाना अर्जुन के बाईं ओर बैठी है। ठीक है, अब देखते हैं रेहाना कहाँ बैठी है। रेहाना अर्जुन के बाएं, अर्जुन यहाँ पे है उत्तर की ओर है, उसके बाएं। ठीक है, बाएं इधर होगा क्योंकि मुंह कहाँ है, उत्तर की ओर है। ठीक है, मुंह ऐसे है तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट, तो उसके बाएं ऐसे बैठा हुआ है। क्लियर। यदि अर्जुन सौमिल के ठीक सामने है, तो सौमिल कहाँ है, सौमिल ये रहा, इसके ठीक सामने कौन है, अर्जुन है। ठीक है,
यदि हाँ सॉरी सामने बैठा है, अर्जुन सौमिल के ठीक सामने बैठा है, अर्जुन सौमिल के साथ अपना स्थान अदला बदली कर लेता है, तो रेहाना अब अर्जुन से किस दिशा में बैठ रही है। अब जैसे ये है तो क्या हुआ, इसने स्थान चेंज कर लिया। कैसे देखो, तो अब क्या हो गया, रेहाना तो यही है, अर्जुन यहाँ पे है, सौमिल यहाँ पे है, तो पूछा गया है उसने रेहाना अर्जुन से किस दिशा में बैठी है। अर्जुन यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा हमारा पश्चिम, ये जाएगा दक्षिण। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होगी ये वाली, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। उसने बोला है रेहाना अर्जुन से, तो जिसके सामने से आएगा यानी अर्जुन से देखना है, तो अर्जुन से हम डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, तो आंसर क्या होगा, इन दोनों के बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शाम के समय एक व्यक्ति इस तरह खड़ा था कि उसकी छाया उसके बाईं ओर थी। उसके सामने की ओर कौन सी दिशा थी। ठीक है, शाम के समय एक व्यक्ति इस तरह खड़ा था कि उसकी छाया, अब शाम का समय है, देखो इवनिंग टाइम है, तो क्या होगा, ये सूरज यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो ये है यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका फेस कहाँ है ये देखते हैं। इस तरह खड़ा था कि उसकी छाया उसके बाईं ओर पड़ रही थी। अब छाया, क्योंकि सूरज यहाँ पे है, ठीक है, तो ऐसे खड़ा हुआ है, तो उसकी छाया किधर पड़ेगी, जब छाया तो इसकी इधर ही पड़ेगी। अब चाहे उसका मुंह ऊपर हो या नीचे हो, तो पूछा क्या है, तो उसके सामने कौन सी दिशा थी। ठीक है, तो उसके सामने कौन सी दिशा थी। ठीक है, आइए देखिएगा, उसमें क्या है, उसकी छाया उसकी बाईं ओर थी, उसके सामने कौन सी दिशा थी। अब बाया है वो ऐसे खड़ा है, तो उसके बाया यानी अब दिशा इधर है, तो छाया तो इधर पड़ी, उसने बोला बाईं ओर थी। अब बाया में अगर मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूँ तो राइट और लेफ्ट ये है, ऐसे खड़ा हो रहा हूँ तो राइट और लेफ्ट मेरा ये है, तो उसका फेस यानी कहाँ होगा, नीचे की ओर, तो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया। पूछा गया है तो उसके सामने कौन सी दिशा थी, तो क्या आएगा हमारा आंसर दक्षिण हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, रामदीन ने अपने कार्यालय से चलना शुरू किया, दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलकर बस स्टॉप पर पहुंचा, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अपने कार्यालय से चलना शुरू किया और दक्षिण दिशा में 15 मीटर, ये इसका कार्यालय बना लेते हैं हम कहीं, तो ये हमने कार्यालय बनाया, यहां से इसने स्टार्ट किया है और ये गया दक्षिण में ऐसे, कितना गया है 15 मीटर, 15 मीटर दक्षिण में, 15 मीटर चलकर बस स्टॉप पहुंचा। अभी क्या है, स्टॉप है, बस स्टॉप। ठीक है, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा और सड़क पर सीधे 8 किलोमीटर चला। बाएं का है इसका, ये लेफ्ट ये राइट यानी इस साइड, 8 किलोमीटर चला सीधा। ठीक है, वहां से बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चलकर केंद्रीय पुस्तकालय पहुंचा। वहां से क्या मुड़ा, बाईं ओर 15 मीटर, यहां से अब ये कार्यालय और यहाँ पे क्या पहुंच गए, ये 15 किलोमीटर केंद्रीय पुस्तकालय। क्लियर, तो केंद्रीय पुस्तकालय क्या हो गया, ये पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय पहुंचा, उसके बाद है अपने अपने बाएं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चलकर छात्रावास पहुंचा। बाएं का होगा इसका ये लेफ्ट साइड, तो ये 8 है, तो यहाँ पे रुक जाएगा ये लगभग। ठीक है, अब ये यहाँ पे है,
उसके कार्यालय की सापेक्ष उसका छात्रावास कितनी दूर और किस दिशा में है। ये 8 है, ये 4 वापस आ गया, 15 नीचे गया था, 15 ये वापस आ गया। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 15 ये वापस आ गया था, तो यहाँ से यहाँ क्या है, पूछा गया है कार्यालय के सापेक्ष उसका छात्रावास, कार्यालय से छात्रावास, तो ये छात्रावास है यहाँ पे। ठीक है, कितना बचेगा, 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर और की दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है। ठीक है, पूर्व की ओर 4 किलोमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट, बिंदु ए बिंदु बी के पूर्व में 18 मीटर पर स्थित है। ठीक है, बी बिंदु सी के 22 मीटर उत्तर में स्थित है, डी सी के पश्चिम में 11 मीटर पर स्थित है, ई डी के दक्षिण में 11 मीटर पर स्थित है, बिंदु एक्स बिंदु ई के पूर्व में 29 मीटर पर स्थित है। पूछा गया है बिंदु ए और बिंदु एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। देखिए इसको कैसे करते हैं, ए बी के पूर्व में 18 मीटर पे, ए बी के पूर्व में, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम बी बना लेंगे, तो बी आएगा यहाँ पे, ए का आ जाएगा इसके पूर्व में, कितना 18 मीटर है। ठीक है, बी सी के उत्तर में 22 मीटर है, बी सी के उत्तर में। ठीक है, बी कहाँ है, सी के उत्तर में, तो सी से बनाएंगे इसको, कितना है 22 मीटर। अब ये 22 आ जाएगा यहाँ पे, तो सी के उत्तर में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 22 मीटर। ठीक है, फिर क्या है, डी सी के पश्चिम में 11 मीटर पर है। क्या बोला था इसने, ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं इसमें। हाँ, क्योंकि ए बिंदु बी के पूर्व में 18 मीटर पे स्थित है, ए बिंदु बी के पूर्व में है, बी से हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको। ठीक है, फिगर नीचे चली गई थी, वो ए कहाँ है, बी के पूर्व में है, 18 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी सी के उत्तर में है 22 मीटर, तो यहाँ से बी सी के उत्तर में, यहाँ से अब ये ठीक बन जाएगा फिगर, थोड़ा नीचे चला गया था। ठीक है, 22 मीटर पर स्थित है, बिंदु डी सी के पश्चिम में 11 मीटर पर स्थित है, बिंदु डी सी के पश्चिम में, सी का पश्चिम कहाँ है, सी का पश्चिम यहाँ है, कितना है 11 मीटर। ठीक है, बिंदु ई डी के दक्षिण में 11 मीटर है। अब ये पूरा ही फिगर जो है इसे बनाना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा ये। ठीक है, ये आएगा ए 18, फिर यहाँ पे आएगा ये सी कितना 22। ठीक है, डी सी के पश्चिम में है, डी सी के पश्चिम में है, ऐसे आ जाएगा, डी कितना है हमारे पास 11 मीटर है, बिंदु ई डी के दक्षिण में है, ई क्या है डी के दक्षिण में, कितना है 11 मीटर पे। ठीक है, ये आ जाएगा, एक्स ई के पूर्व में 29, एक्स ई के पूर्व में 29, अभी का पूर्व क्या है 11 ये है और 18 ये है, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया ये 29, ये भी कितना है 11 और ये 18, 29 आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, लास्ट पॉइंट यहाँ है। पूछा गया है इसने दोनों की एक्स और बी की ए और एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, ये वाली डायरेक्शन दूरी निकाल लेंगे हम। डिस्टेंस कितनी है ये 22 और ये कितनी है 11, तो टोटल हो जाएगी कितनी 33, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है,
नेक्स्ट एम एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। एम एफ के सबसे पहले हम एफ बना लेंगे, दक्षिण और पश्चिम। एफ ये रहा, तो इसकी दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा इसका, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो यहाँ पे कौन आएगा 85 मीटर। एम एफ के दक्षिण पश्चिम में 85 मीटर है, ठीक है क्लियर। एफ के दक्षिण पश्चिम यहाँ पे बनेगा ये, ठीक है। सी एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है, सी एफ के। अब सी जो है एफ के दक्षिण पूर्व कहाँ होगा, यानी इस वाले डायरेक्शन में। भाई ये दक्षिण है और ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, तो यहाँ पे आएगा ये 85 मीटर। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है सी, यानी इसी लाइन में आ जाएगा लगभग ये, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, सी एम की सापेक्ष किस दिशा में है। सी एम की सापेक्ष किस दिशा में है, बताइए जल्दी से किस दिशा में है। यहाँ से बताएंगे सी, तो कौन सी दिशा आएगी, ये पूर्व दिशा में, तो आंसर क्या हो जाएगा पूर्व, यानी सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, फिर दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर, उसके बाद दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, अंत में अपने घर की ओर बढ़ता है और उसके द्वारा नीचे दिए गए विकल्पों में से किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है, ठीक है। ये देखते हैं किस दिशा में चलाएगा गाड़ी। सबसे पहले डायरेक्शन यही है, डायरेक्शन हमारे पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। डायरेक्शन बना लेंगे अगर किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर। अब उत्तर पश्चिम कहाँ है, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से बनाएंगे तो ये जाएगा ऐसे, ठीक है, कितना आएगा 10, ठीक है। ये उसका घर हो गया जी, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया है वो, दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, इधर, तो यहाँ से आएगा वो इधर, तो इधर से आ जाएगा इधर, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर आगे बढ़ता है, 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलाता है। दक्षिण पूर्व कहाँ हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से गाड़ी चलाएगा वो ऐसे आएगा, फिर ऐसे ही वो 10 चला जाएगा, ठीक है। वहां से पूछा गया, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है, आगे बढ़ता है। घर कहाँ है उसका, ये घर है, तो ऐसे मुड़ेगा वो आगे, ठीक है। चल रहा है, कोई यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है। उसके द्वारा नीचे दिए गए विकल्पों में से किस दिशा में गाड़ी चलाने की अधिक संभावना है। अब ये तो 10 गया, इधर भी 10 आया, इधर भी 10 आया। ये जो डायरेक्शन है उसने ये नहीं बोला कि घर जाना है, गाड़ी अधिक चलाने की संभावना कहाँ होगी, घर से आगे जाएगा, आगे भी जा सकता है, कहीं जा सकता है, तो कौन सी दिशा होगी, ये दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, उत्तर पूर्व दिशा में वो, मतलब कहीं भी जा रहा है, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो अधिक संभावना उसी दिशा में है, ठीक है। तो नेक्स्ट, जेट लाइट स्ट्रीट पर चल रहा है, ठीक है। वह अपने बाईं ओर रीगल कैफे देख सकता है, जैक का मुख की दिशा में है। अब कहाँ है, रीगल कैफे बाईं ओर देखना है। अब बाया कैसे होगा, अब रीगल कैफे यहाँ पे है, कैफे ये, ठीक है। तो अब इसे बाएं देखना है। अभी जब वो नीचे की ओर जाएगा ऐसे, ठीक है, तो जब वो ऐसे नीचे की ओर जाएगा तो ऐसे जाएगा वो, ठीक है। तो उसका लेफ्ट ये रहेगा और राइट ये रहेगा, यानी बाएं कैफे है उसकी, यही तो बोला है, ठीक है। देख सकता है जेट का मुख की दिशा में है, तो नीचे को यानी दक्षिण में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण, क्लियर। नेक्स्ट, जय अपने घर से बाहर निकलता है, पूर्व दिशा में बैंक स्ट्रीट की ओर मुड़ जाता है, वह 2 ब्लॉक चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, वह सड़क के खत्म होने तक चलता रहता है। जय निम्नलिखित में से किसके निकटतम है। तो ये जय का घर है, वो यहाँ से निकला, ठीक है, और उसने बोला कि वो बैंक की ओर मुड़ जाता है, बैंक की ओर मुड़ जाता है,
तो जब वो मतलब ऐसे निकलेगा वो बैंक की ओर मुड़ जाएगा, तो 2 ब्लॉक चलेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो फिर वहां से क्या होगा, पूर्व दिशा की ओर चलते हुए 2 ब्लॉक चलता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ से क्या करेगा, वो दक्षिण की ओर ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो सड़क खत्म होने से पहले क्या बोला है, सड़क खत्म होने तक चलता रहता है, सड़क खत्म होने तक चलता रहता है। तो जय निम्नलिखित में किसके निकटतम है, जब वो नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है, तो 2 ब्लॉक चलने के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ा, तो यहाँ से आएगा, फिर सड़क खत्म होने तक की बोला है, तो जब सड़क खत्म होने वाली है तो क्या होगा, यहाँ पे थिएटर है, जो जब ये थिएटर है तो उसके पास तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थिएटर आएगा। तो क्या आएगा आंसर, थिएटर। जब निम्नलिखित में से किसके निकटतम है, जब वह सड़क खत्म होने तक चलता रहता है, वह सड़क खत्म होने तक चलता रहता है, जय निम्न में से किसके निकटतम है, तो किसके निकटतम है वो, थिएटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थिएटर, यानी सी आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, रजनी का मुख उत्तर पश्चिम की ओर था, वह 5 मीटर चलती है, बाएं मुड़ती है, 3 मीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाती है, 8 मीटर चलती है, वह वहीं रुक गई। अब किस दिशा की ओर उसका दिशा की ओर उन्मुख है, यानी उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। इन विच डायरेक्शन शी फेसिंग नाउ, इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, ठीक है। देखते हैं, रजनी का मुख कहाँ है, उत्तर पश्चिम की ओर था, 5 मीटर चलती है। उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो उसका मुख कहाँ था, ऐसे, कितनी दूर चली वो, 5 मीटर यहाँ से, ठीक है। फिर बाएं मुड़ती है, 3 मीटर चलती है, उसका बायां कहाँ होगा, नीचे होगा, तो बायां ऐसे होगा, फिर वो 3 मीटर चलेगी, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ती है, 8 मीटर चलती है, दाएं कहाँ होगा, फिर ये ऐसे राइट साइड, तो 8 मीटर वो ऐसे चलेगी, कोई बात नहीं, ये आ गया, ठीक है। अब वह रुक गई है, यहाँ पे आके वो रुक गई है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है, तो डायरेक्शन यहाँ से बना लेंगे, तो कौन सी दिशा है ये, कौन सी दिशा है, उत्तर पश्चिम, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो डी हमारा आंसर इसका रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 13, मुनीर उत्तर की ओर 340 कदम दौड़ता है, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर 90 कदम दौड़ता है, फिर वह 130 कदम अपने दाहिनी ओर दौड़ा, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ा और 90 कदम दौड़ा, वहां से अपने दाहिनी ओर मुड़ा और 240 कदम और दौड़ा। मुनीर आरंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ठीक है। मुनीर उत्तर की ओर 340 कदम, यहाँ से देख लेते हैं, उत्तर की ओर कितना गया, 340 कदम, ठीक है। आगे जा सकते हैं, ये आ गया, ठीक है, 340। बाईं ओर मुड़कर 90 कदम दौड़ा, बाएं कहाँ है इसका, ये आ गया, ये कितना है, ये 90 है, ठीक है। फिर वह 130 कदम अपने दाहिनी ओर मुड़ा, अब 130 कदम दाहिनी ओर, अब ये फिगर थोड़ा सा बड़ा बन गया है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, दाहिनी ओर, फिर वो ऐसे जाएगा, कितना हो जाएगा, 130 कदम, ठीक है। फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ा और 90 कदम, दाएं कहाँ इसका, ये ऐसे रहेगा, तो फिर वो ये ऐसे आ जाएगा, ये भी 90 है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वहां से अपने दाहिनी ओर मुड़ा और 240 कदम चलता है। अब ये 130 है, तो यहाँ से दाहिने यानी ऐसे आएगा, 90 यानी इसी लाइन पे आएगा, कितना, 130 ये, और कितना है ये, 240, तो 130 ये रहा, ठीक है। टोटल कितना है ये, 340, 130 घटा देंगे, सॉरी 240 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास, 100, ठीक है। तो 100 हमारे पास ये बचेगा, 240 उसको घटाने के बाद पूछा गया है उसने, मुनीर आरंभिक के संदर्भ में कितनी दूरी पर है, आरंभिक स्थान बिंदु के संदर्भ में कितनी दूरी पर है, यानी इधर है वो, कितनी दूरी पर और किस दिशा में, तो दिशा तो हो गई हमारी क्या, उत्तर, उत्तर, ठीक है। तो उत्तर हो गई, टोटल कितना है ये, 340,
वापस कितना आया है 240, तो कितना बचेगा 100, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100, ठीक है 100 कदम, ठीक है कितना आ जाएगा 100 कदम उत्तर की ओर। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा 100 कदम उत्तर की ओर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मुनीर अपने विद्यालय से 85 मीटर पश्चिम, 45 मीटर उत्तर पश्चिम मीटर, 25 मीटर पूर्व, फिर 25 मीटर दक्षिण में चला, ठीक है। पुस्तकालय से पुस्तकें जारी करने के लिए वह यहीं रुक गया। मुनीर का विद्यालय पुस्तकालय से कितनी दूर और किस दिशा में है? चलिए देखते हैं। मुनीर अपने विद्यालय से 85 मीटर पश्चिम, 85 मीटर पश्चिम, ये हो गया इसका विद्यालय, ठीक है। यहां से क्या ले रहा है वो पश्चिम में कितना 45 मीटर, फिर 25 मीटर पूर्व में, देखो पहले 85 मीटर है ये, ठीक है पश्चिम में, फिर 45 मीटर, फिर 45 मीटर उत्तर में गया। यहां से कहां पे गया वो उत्तर में, 85 मीटर पश्चिम में गया, फिर 45 मीटर उत्तर में गया, फिर 25 मीटर पूर्व में गया। यहां से पूर्व कहां होगा, ठीक है ये डायरेक्शन कितना गया है वो 25 मीटर, तो थोड़ा ऐसे ही बना सकते हैं, बड़ा हो जाएगा। तो ये 25 मीटर पूर्व में है और फिर 45 मीटर दक्षिण में गया, फिर 45 मीटर दक्षिण कहाँ होगा उसका नीचे, ये आ जाएगा। पूछा क्या होगा उसने, ठीक है वही रुक गया। पुस्तकालय से पुस्तकें जारी करने के लिए वे यहीं रुक गया। विद्यालय पुस्तकालय से कितनी दूर है, विद्यालय पुस्तकालय, पुस्तकालय यहाँ पे है, तो कितनी दूर है, अब ये टोटल कितना है 85, ये कितना चला है यहाँ पे 25, तो माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा और ठीक है दूरी और दिशा कितना आ जाएगा 60 मीटर कितना पश्चिम में, ठीक है 60 मीटर पश्चिम में, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। पुन्नी पार्क में पश्चिम की ओर 75 मीटर, उत्तर में 25, पूर्व में 35, फिर दक्षिण पश्चिम, ठीक है 25 मीटर दक्षिण की ओर चली। इसी समय चूड़ी की दुकान से चूड़े खरीदने के लिए रुकी, फिर दक्षिण की ओर 35 मीटर चली। चूड़ी की दुकान से पार्क कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखो पार्क से पश्चिम की ओर 75 मीटर, पार्क से पश्चिम की ओर, पार्क कहाँ है, अब पार्क यहाँ पे है कहीं भी, पश्चिम की ओर 75 मीटर ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या उत्तर में पश्चिम, उत्तर कहाँ है ऊपर है तो ये आ जाएगा पश्चिम, पूर्व में 35, यहाँ से पूर्व कहाँ होगा इस दिशा में, तो ये आ जाएगा जी 35, ठीक है। 25 मीटर दक्षिण में तो कहाँ आ जाएगा नीचे की ओर, ये आ जाएगा जी 25, ठीक है क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है वह इसी ठीक है दक्षिण में 25 आ जाएगा, क्लियर। इसी समय चूड़ी की दुकान से चूड़े खरीदने के लिए रुकी, फिर वह दक्षिण की ओर 35 मीटर चली, यहाँ से रुकी और फिर वह दक्षिण की ओर 35 मीटर चली। यहाँ पे दुकान है और 35 मीटर दक्षिण यानी नीचे की साइड में, ठीक है। चूड़ी की दुकान से पार्क कितनी दूर है, चूड़ी की दुकान से पार्क कितनी दूर है, कितनी दूर है जल्दी से बता देंगे 75 माइनस, ठीक है। और ये कितना था हमारे पास 35, 0 और ये 40। तो क्या पूछ रहे हैं चूड़ी की दुकान, ठीक है से पार, चूड़ी की दुकान से पार। अब अगर दुकान से पार देखेंगे तो पूर्व में आएगा
और पार्क से दुकान देखेंगे तो पश्चिम में आएगा। तो दुकान से पार्क, क्योंकि गलती करने के लिए दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, दुकान से देखना है तो क्या आएगा, पार्क पूर्व दिशा में है, कितनी दूर है, 40। तो आंसर होगा हमारा सी। ठीक है। नेक्स्ट, निशा रोज एक खेल के मैदान में बैडमिंटन खेलने जाती है। ठीक है। खेल के मैदान का घर, खेल के मैदान उसके घर से दक्षिण दिशा में है। ठीक है। मैदान उसके घर से दक्षिण दिशा में है। घर ये रहा, यहाँ पे कहाँ है इसका, दक्षिण में क्या है, मैदान। ठीक है। वह खेल के मैदान से अपनी सहेली सुमन के घर जाती है, जो खेल के मैदान से पश्चिम दिशा में है। खेल के मैदान से पश्चिम दिशा में कौन, सुमन का घर। ठीक है। तो खेल के मैदान से पश्चिम दिशा में सुमन के घर से निशा और सुमन दोनों एक बाजार जाते हैं। सुमन के घर से पश्चिम दिशा में बाजार है। सुमन के घर से निशा और सुमन दोनों एक बाजार जाते हैं। सुमन के घर से पश्चिम दिशा में बाजार है। सुमन के घर से पश्चिम दिशा में बाजार है। हमें नहीं पता कितनी दूर है, इसमें दिया ही नहीं है। खेल के मैदान से निशा के घर की दिशा क्या होगी। ठीक है। खेल के मैदान से पूछा गया इसने, खेल के मैदान से निशा के घर की दिशा क्या होगी। ठीक है। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, यह जाएगा उत्तर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट, एक डाकिया डाकखाने की ओर लौट रहा था, जो उसके सामने उत्तर की ओर था, जब डाकघर उससे 100 मीटर की दूरी पे था। ठीक है। अब देखो, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे है, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे है। जब वो लौट रहा था तो यानी 100 मीटर की दूरी पे क्या गया वो, था तो बाएं मुड़ गया। तो इसका मतलब वहां पे गया ही नहीं वो। ठीक है। तो बाएं मुड़ा तो ऐसे आएगा, क्लियर। तो ऐसे मुड़ गया वो। तो क्या गया यहाँ पे, फिर शांति विला आया। क्या बोला उसने, बाएं मुड़ गया और शांति विला में अंतिम पत्र देने के लिए 50 मीटर चला गया। 50 मीटर आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या, फिर वह उसी दिशा में 40 मीटर चलता रहा। फिर वो उसी दिशा में 40 मीटर चलता रहा। ठीक है। क्या बोला उसने, फिर अपने दाएं मुड़ता है 100 मीटर चलता है। यहां से अपने दाएं मुड़ता है 100 मीटर चलता है। ठीक है। पूछे गया उसने, अब डाकिया, अब डाकघर से कितने दूरी पर है। अब वह डाकघर से कितनी दूरी पर है। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस, कितना है, दोनों को प्लस कर लेंगे तो आंसर हमारा आएगा 90 मीटर। कितनी दूरी पर है, 90 मीटर। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है। एक लड़की बिंदु X से उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है। ठीक है। जल्दी से, अब इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब ये आप इसको कर सकते हैं, जल्दी से इसको ट्राई कीजिए। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। एक लड़की बिंदु X से उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है 150 मीटर चलती है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है 70 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है, फिर 90 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 100 मीटर चलती है, अंत में बाईं ओर मुड़ती है, Z तक पहुंचने के लिए 60 मीटर चलती है। ठीक है। बिंदु Z बिंदु X से कितनी दूरी पर उसकी दिशा में है। दूरी और दिशा दोनों ही पूछे हुए हैं, तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा, बनाइए जल्दी से। ठीक है। नहीं हुआ, चलो ठीक है, देखते हैं, जिससे हो गया ठीक है, नहीं हुआ जिससे तो मैं बना देता हूँ। एक लड़की X से उत्तर की ओर 70 मीटर चल रही है।
अब x से, x कहाँ है, यहाँ पे कहीं बना लेते हैं। उत्तर की ओर कितना जा रही है वो, 70 मीटर। ठीक है, फिर वहां से बाएं मुड़ती है 150 मीटर चलती है, वहां से बाएं मुड़ती है 150, बाएं कहाँ है ये, अब 150 कहाँ होगा, अब इसको ऐसे बना लेते हैं, फिगर थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा ये। ठीक है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ती है 70 मीटर चलती है, बाएं कहाँ है उसका, अब नीचे आएगा लेफ्ट साइड में, यानी 70 ही वो नीचे आ गई। चलो ठीक है, फिर वहां से अपने बाएं मुड़ती है तो 90 मीटर चलती है, लेफ्ट साइड अभी 150 है तो 90 मीटर इससे कम हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां से दाएं मुड़ती है 100 मीटर चलती है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ती है तो 100 मीटर चलती है, 100 मीटर वो नीचे चली जाएगी ऐसे। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है, जेड तक पहुंचने के लिए 60 मीटर चलती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है, जेड तक पहुंचने के लिए 60 मीटर चलती है। ठीक है, बिंदु जेड और एक्स की कितनी दूरी और किस दिशा में। अब यहाँ पे है वो अभी, ठीक है, और यहाँ से ये है तो कितना आ जाएगा ये 100, क्योंकि ये 90 और ये पूरा 150 था तो ये भी 150 वापस आ गया तो 100 आ जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर क्या बोल रहे हैं, बिंदु जेड एक्स से निकालना है ना, तो एक्स से निकाल लेंगे, एक्स से देख लेंगे जेड कहाँ है, नीचे की ओर है दक्षिण में, तो बिंदु जेड एक्स से 100 मीटर दक्षिण की ओर है। ठीक है, 100 मीटर दक्षिण, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, झारने अपने घर से निकल के पश्चिम की ओर 40 मिनट चलती है, फिर दाएं मुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पश्चिम की ओर 45 मीटर अपने घर से पश्चिम की ओर, अब घर यहाँ पे बना लेंगे कहीं तो यहाँ से पश्चिम की ओर चलेगी, कितना चलेगी वो 45। ठीक है, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है 32 मीटर चलती है, दाएं का होगा इसका ऊपर होगा तो ऐसे चलेगी वो 32। उसके बाद ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ती है 88 मीटर चलती है, दाएं का होगा उसको इस साइड में होगा 88 मीटर, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये 45 है तो इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे तो ये हमारा 88 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दाएं मुड़ती है 50 मीटर चलती है, उसके बाद में दाएं मुड़ती है 50, अब ये 32 है यहाँ से यहाँ तक, 50 कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 32 हो जाएगा हमारा, तो ये 50, ये 32 है तो ये 50 हो जाएगा। पुणे दाएं मुड़ती है 43 मीटर चलती है, पुणे दाएं मुड़ती है 43 मीटर चलती है। ये घर है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था, तो दाएं मुड़ी ये राइट साइड में, तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ से यहाँ पे है। ठीक है, अब वह अपने घर से कितनी दूर की दिशा में है, अब घर यहाँ पे है, नीचे की साइड देखना है तो दक्षिण आ जाएगा, कितनी दूर है, ये 50 से ये 32 है, तो 50 में से हम 32 माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 18, तो 18 मीटर दक्षिण की ओर उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये घर है, अभी कहाँ है वो, यहाँ पे है, तो 18 मीटर दक्षिण में उसका आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट, विकास ने एक बस स्टॉप से बस पकड़ी, बस ने पश्चिम की ओर 50 मीटर की दूरी तय की, फिर वह दाएं मुड़ती है 70 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है 15 मीटर चलती है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चली। ठीक है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ी और 35 मीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ती है 10 मीटर चलती है, अंत में वह बाएं मुड़ी तो 30 मीटर चलकर स्कूल पहुंची। स्कूल से बस स्टॉप कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, ट्राई कर सकते हो आप, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, तो आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है,
चलिए ट्राई करते हैं इसको, आप देखकर आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, वैसे फिर भी मैं करा देता हूँ जिससे नहीं होगा। ठीक है, देखो विकास ने एक बस स्टॉप से बस पकड़ी। बस ने पश्चिम की ओर 50 मीटर की दूरी तय की। पश्चिम की ओर, अब यहाँ से है तो पश्चिम की ओर करीब कितनी 50 मीटर दूरी तय की। ठीक है, बस से, बस स्टॉप यहाँ पे है। फिर उसके बाद फिर वे दाएं, ठीक है 50 मीटर पश्चिम की ओर दूरी तय की। फिर दाएं मुड़ती है और 70 मीटर चलती है। दाएं का होगा उसका ऊपर, राइट साइड, तो ये 70 मीटर लगा लो, यहाँ पे आ गई है। ठीक है, ये 70 मीटर। ठीक है, उसके बाद फिर वे बाएं मुड़ी और 15 मीटर चली। बाएं का होगा उसका इस साइड होगा, तो ये 15 मीटर है। सो फिगर को हम दोबारा ही बना लेते हैं। ये बस स्टॉप हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर क्या होगा, पश्चिम की 50 मीटर, ये 50 हो गया। ठीक है, फिर 70 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है। दाएं का हो गया इसका, ये हो गया, ये 70 हो गया। क्लियर, यहाँ से फिर वो 15 मिनट। ठीक है, तो चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, 15 मिनट चलती है। बाएं का होगा उसका लेफ्ट साइड में इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वे पुनः बाएं मुड़ी और 30 मीटर चली। बाएं का होगा उसका नीचे हो जाएगा, लेफ्ट साइड कितना 30 मीटर, टोटल 70 है, ये 30 मीटर वापस आ गई हो। वह पुनः बाएं मुड़ी और 35 मीटर चलती है। बाएं का होगा उसका इस साइड में, ठीक है लेफ्ट साइड, ये तो बाएं का होगा ये 15 है और ये आगे कितना 35। ठीक है, फिर वे वहां दाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। फिर वे दाएं मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, यहाँ पे इतना। ठीक है, अंत में वे अपनी बाएं मुड़ी और 30 मीटर चलकर स्कूल पहुंची। बाएं मुड़ी, बाएं का लेफ्ट साइड यानी 30 मीटर चलकर स्कूल पहुंची। ठीक है, 30 मीटर चलकर स्कूल पहुंची। तो यहाँ पे क्या है, स्कूल है। क्लियर, पूछा गया उसने स्कूल से बस स्टॉप कितनी दूरी पर है। स्कूल से बस स्टॉप कितनी दूरी पर है, अब दूरी देख लेंगे। ये कितना है 70 टोटल। ठीक है, इसमें से 30 ये है और 10 ये है, कितना हो गया 40 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, ये 70 ऊपर गए थे और 30 और 10 ये रहा, 40 वापस आ गए हैं, कितना बचेगा 30। ये थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, तो 30 मीटर हमारे पास आएगा। और पूछा गया है उसने स्कूल से बस स्टॉप, स्कूल से देखना है बस स्टॉप 30 मीटर किस दिशा में, दक्षिण में आएगा। ठीक है, 30 मीटर दक्षिण में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर जाएगा। ये थोड़ा सा फिगर यहाँ पे छोटा बन गया, ये 40 और ये, तो ये 40 है, ये 30 थोड़ा, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा सा फिगर बड़ा, थोड़ा ठीक ठाक बनाए जिससे आंसर निकालने में आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट, बिंदु एक्स से एक व्यक्ति पूर्व की ओर 45 मिनट चलता है। ठीक है, ये एक्स से पूर्व की ओर 45 मीटर चलता है। क्लियर, बाएं मुड़ता है 40 मीटर चलता है। ठीक है, फिर वे दाएं मुड़ते हैं 90 मीटर चलता है। अब दाएं का होगा उसका इधर राइट साइड, तो यहाँ पे क्या है 90 मीटर चलता है। क्लियर,
फिर वह दाएं मुड़ता है 60 मीटर चलता है। दाएं का होगा उसका नीचे आ जाएगा 60 मीटर, 40 ये है और ये है तो 60 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है बिंदु वाई पर पहुंचने के लिए 135 मीटर चलता है। फिर यहाँ से वो दाएं मुड़ता है राइट साइड 135 मीटर चलता है। ठीक है, 135 मीटर चलता है y पर पहुंचने के लिए। बिंदु y से x कितनी दूरी पर और किस दिशा में, y से देखना है। किससे देखना है, y से। कभी आप उल्टा देखें तो y से देखना है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। x से देखेंगे तो y से देखना है तो क्या आएगा, अब ये 45 है और ये 90 है तो टोटल 135 हो गया। ये 135 वापस आ गया, ये 40 है और ये कितना है, ये 60 है तो कितना बचेगा, ये 20। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 20 है। लेकिन देखना किससे है, y से x कितनी दूर है, y से देखना है 20 मीटर और कहाँ है, उत्तर में है। तो 20 मीटर उत्तर में आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड आंसर रहेगा बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, उमेश दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। अब दक्षिण पश्चिम कहाँ होगा, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है तो ऐसे खड़ा हुआ है कौन, उमेश। ठीक है, दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा हुआ है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमते हैं, उसके बाद 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर वे 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब 90 डिग्री वामावर्त है। ठीक है, देखो यहीं पे कर लेते हैं इसको। 90 डिग्री क्या है, दक्षिणावर्त और 90 डिग्री वामावर्त, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे हो गया, मैंने क्या बताया था पहले आपको, दक्षिणावर्त दक्षिणावर्त को हम ऐड कर लेंगे। कैसे, दक्षिणावर्त कितना है 90 और 135 और वामावर्त कितना है 90 डिग्री। तो क्या हुआ, हम दोनों को प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे तो इससे अच्छा हम दोनों को कैंसिल कर देंगे। 90 से 90 कैंसिल है, 90 डिग्री वो दक्षिणावर्त घूमेगा और 90 डिग्री वो वामावर्त घूमेगा। तो ऐसे में क्या होगा, तो वहीं पे रहा, लेकिन एक और दिया हुआ है उसमें क्या, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, तो 135 डिग्री उसको दक्षिणावर्त घुमा देते हैं। दक्षिणावर्त क्या होता है, यानी क्लॉकवाइज ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है तो 45 ये और 90 ये, कहाँ आ जाएगा वो, उत्तर की ओर। पूछेंगे अब किस दिशा की ओर उन्मुख है, तो उत्तर की ओर है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल वाले क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है, चेक करना है दक्षिणावर्त और वामावर्त, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक फूल की दुकान से बाहर निकलकर जया की ओर एक फूल की दुकान से बाहर निकलकर जया उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। ठीक है, फिर वे दाएं मुड़ती है 45 मीटर चलती है, फिर वे पुनः दाएं मुड़ती है 75 मीटर चलती है, फिर वे बाएं मुड़ती है 50 मीटर चलती है, एक बार फिर बाएं मुड़ती है 75 मीटर चलती है और एक टी स्टॉल पहुंचती है। फूल की दुकान टी स्टॉल से कितनी दूर और किस दिशा में है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा ये। फूल की दुकान से बाहर निकलकर दया उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। तो यहाँ पे क्या है, दुकान। अब ये जो दुकान है ये देखते हैं, चेंज कर लेते हैं कलर इसका, देखते हैं। ठीक है, एक फूल की दुकान से बाहर निकलकर उत्तर की ओर चलते हैं। यहां से हम बना लेते हैं दुकान, ठीक है, उत्तर की ओर 100 किलोमीटर, 100 मीटर है उत्तर। ठीक है, वह दाएं मुड़ती है 45 मीटर चलती है। दाएं का होगा राइट साइड, ये रहा 45, ये आ जाएगा। क्लियर,
उसके बाद फिर वे पुणे दाएं मुड़ती है, 175 मीटर चलती है। पुणे दाएं कहाँ होगा? राइट साइड, ये नीचे की ओर, सो ये है, और 175 है ना, ये इससे आगे जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद बाएं मुड़ती है, 50 मीटर चलती है। बाएं कहाँ होगा उसका? ये इस साइड में, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर वे बाएं मुड़ती है, 75 मीटर चलकर टी स्टॉल पहुंचती है। बाएं कहाँ होगा उसका? ऐसे, तो 75 मीटर चलकर टी स्टॉल, तो यहाँ पे है टी स्टॉल, ठीक है। और पूछा गया है उसने, अब फूल की दुकान टी स्टॉल से कितनी दूर और किस दिशा में है? फूल की दुकान, तो ये दुकान है, ठीक है। ये कितना है? 175, ये कितना है? 100, और ये हमारा लास्ट में कितना बचा था? 75, ठीक है। 75 रहेगा, तो फिर ये हमारा थोड़ा सा इसमें ठीक कर देते हैं। ये फूल की दुकान आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछे? फूल की दुकान टी स्टॉल से कितने दूर है? तो ये 175 है, 75 और ये 100, यानी इस लाइन पे आ जाएगा। ये कितना है? ये 50 है और ये 45 है, दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। फूल की दुकान से टी स्टॉल कितनी दूर है? कितना हो जाएगा? 45 और 50 कितना हो जाएगा? 95, और कितनी, किस दिशा में है? किस दिशा में है? फूल की दुकान टी स्टॉल से, टी स्टॉल से देखना है तो किधर आ जाएगा? 95 मीटर, किधर? पश्चिम में। 95 मीटर पश्चिम क्या हो जाएगा हमारा? डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 मकान ABCD, ठीक है। जल्दी से आप ट्राई करें और आंसर निकालने की कोशिश करें, ठीक है। देखो, जिससे नहीं हुआ उसको देख लेते हैं, जिसका हो गया, ठीक है। मकान ए मकान डी के उत्तर में 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। मकान ए डी के उत्तर में, अब डी कहाँ है? डी यहाँ पे बना लेते हैं। इसके उत्तर में कहाँ है? 300 मीटर की दूरी पर है। ये कौन है? ये ए है, क्लियर। उसके बाद क्या बोला है? मकान सी बी के पूर्व में 400 मीटर है। सी बी के पूर्व में 400 मीटर की दूरी पर है। मकान ए बी के दक्षिण में 300 मीटर पे है। मकान ए बी के दक्षिण में 300 मीटर है, ये भी 300 है, और भाई ये 300 है, ठीक है। और कहा है सी बी के पूर्व में 400 मीटर है, तो बी के पूर्व में 400 मीटर कौन है? ये सी है जी, यहाँ पे, ठीक है। मकान ए मकान बी के दक्षिण में 300 मीटर की दूरी पे, ये तो हो गया, ठीक है। और मकान डी मकान बी के सापेक्ष किस दिशा में है? मकान डी बी के सापेक्ष किस दिशा में है? डी बी के सापेक्ष किस दिशा में है? तो किस दिशा में है? तो यहां से देखेंगे नीचे की साइड है डी, तो क्या आएगा आंसर? दक्षिण हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। साउथ में है, क्लियर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिंदु एल से शुरू करते हुए एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 125 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। एक व्यक्ति बिंदु एल से शुरू करते हुए दक्षिण की ओर, एल कहाँ है? यहाँ पे है, इसको दक्षिण की ओर जा रहा है, कितना? 125 मीटर, क्लियर। वहां से वह बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है, ठीक है। वहां से बाएं मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। बाएं कहाँ है? ये, और 70 मीटर कह रहा है, तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। वहां से बाएं मुड़ता है, फिर 80 मीटर चलता है। बाएं कहाँ होगा? इसका ऊपर होगा, बाएं लेफ्ट साइड, ठीक है।
तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 मीटर। क्लियर। उसके बाद में बाएं मुड़ते हैं और 115 मीटर चलते हैं। उसके बाद में बाएं मुड़ता है 115 मीटर चलता है। बायां लेफ्ट साइड 70 ये और ये आगे कितना 115 में से 70 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे ये, तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, तो 115 ये आ जाएगा। क्लियर। अंत में वह दाएं मुड़ता है और एम बिंदु पर पहुंचने के लिए 45 मीटर चलता है। दाएं कहाँ है, राइट साइड ऊपर, तो ये 45 मीटर चलता है। कहाँ पे, एम पर पहुंचने के लिए। एल से एम कितनी दूर की दिशा में है। अब देखो ये कितना है 125, ये कितना है 80 और ये कितना है 45। तो ये भी कितना हो गया 125, नीचे आया 125 ऊपर आ गया वो। क्लियर। अब ये 70 है और ये कितना है हमारे पास 115। 115 में से इसको माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा, 45 आ जाएगा है। क्लियर। तो 45 आ गया। बताना है दोनों के बीच का दूरी कितना है 45 आ जाएगा, 45 मीटर। क्लियर। बताना क्या है, दूरी डायरेक्शन भी बतानी है, किस दिशा में है। बिंदु एल से एम, एल से देखना है तो यहां से डायरेक्शन बनेगी, तो ये कौन सी दिशा आएगी, पश्चिम में 45, तो 45 मीटर पश्चिम दिशा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड आंसर रहेगा सी। क्लियर। तो ऐसे हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 28 देखते हैं। 5 मकान पी क्यू आर एस और टी ए की कॉलोनी में स्थित हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। टी क्यू के पूर्व में, अभी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, तो कुछ नहीं है, डायरेक्शन ही है इसमें भी। ठीक है, देखते हैं इसको। टी क्यू के पूर्व में 40 मीटर की दूरी पर स्थित है। टी क्यू के पूर्व में, अब क्यू देखेंगे सबसे पहले, तो क्या बोले हैं, टी क्यू के पूर्व में। अब क्यू यहाँ पे है, क्यू के पूर्व कहाँ होगा, ये आ जाएगा, तो टी यहाँ पर स्थित है, 40 मीटर की दूरी पर है। ठीक है। पी क्यू के दक्षिण में 30 मीटर, पी क्यू के दक्षिण में 30 मीटर, ये आ जाएगा। ठीक है। आर क्यू के पश्चिम में 40 मीटर, आर क्यू के पश्चिम में 40 मीटर। ठीक है, ये स्थिर है। क्यू एस के दक्षिण में 35 मीटर, क्यू एस के दक्षिण में 35 मीटर, क्यू एस के दक्षिण में 35 मीटर। क्लियर। तो ये आ जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास क्या बोला है उसने, अब इसको थोड़ा हम छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये 35 है, तो यहाँ पे बना लो क्यू एस के दक्षिण में 35 मीटर। ठीक है। तो ठीक है, तो आर टी के सापेक्ष किस दिशा में है, तो आर टी के सापेक्ष, अब ये किस दिशा में है, दूरी नहीं पूछी है, क्या पूछा है, डायरेक्शन। ठीक है, तो टी के सापेक्ष, तो यानी कहां से देखना है, टी से देखना है, तो टी से डायरेक्शन ये कौन सी जाएगी, टी के लिए तो क्या होगा, पश्चिम होगा। ठीक है, तो पश्चिम में आ जाएगा कितना, ये तो 80 मीटर है, लेकिन वो तो पूछा ही नहीं, तो हमारा इसमें क्या आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम। ठीक है, तो वेस्ट साइड में यानी पश्चिम दिशा में क्या होगा हमारा, आर टी के सापेक्ष। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। बी सुबह की सैर कर रही थी, एक बिंदु से चलना शुरू करती है, पूर्व की ओर 50 मीटर चलती है। ठीक है, एक बिंदु से चलना शुरू करती है, पूर्व की ओर 50 मीटर चलती है। ठीक है जी, यहां से स्टार्ट करते हैं, 50 मीटर पूर्व। ठीक है, वहां से दाएं मुड़ती है, 30 मीटर चलती है, दाएं राइट साइड यानी 30 मीटर। क्लियर। पुनः दाएं मुड़ती है, 50 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है, 50 मीटर चलती है। ठीक है, यहाँ पे आ गई अब ये। ठीक है, अंततः बाएं मुड़ती है, 10 मीटर चलती है, अंततः बाएं मुड़ती है और 10, बाएं का होगा लेफ्ट साइड नीचे की ओर, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है,
क्लियर, और रुक जाती है, वह मूल बिंदु से कितनी दूर है? बताओ मूल बिंदु से कितनी दूर है? फिगर आपके सामने है, आंसर कर सकते हैं। वह मूल बिंदु से कितनी दूर है? ठीक है, हाउ फार इज शी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, क्लियर, तो बताइए क्या आएगा आंसर। मूल बिंदु कहाँ है उसका? ये है। कहाँ पे जा रहे हैं? नीचे की ओर। यहाँ पे कितना डिस्टेंस है? 30। पूछे गए कितनी दूरी पर है। अब दूरी पूछिए तो आंसर क्या हो जाएगा? 30 मीटर। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी, 30 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6 मकान के LMNO और P एक ही कॉलोनी में स्थित है। L के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, P के पश्चिम में 250 मीटर की दूरी पर है, O के उत्तर में 200 मीटर की दूरी पर, N के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पर है, M N के पूर्व में 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मकान O L की किस दिशा में है? जल्दी बताइए, आप इसको कर सकते हैं और जल्दी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, 6 मकान के LMNO P एक कॉलोनी में स्थित है। आइए देख लेते हैं इसको। L के दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। L के दक्षिण में, अब सबसे पहले हमें K का पता होना चाहिए। ठीक है, तो K कहाँ है? K यहाँ पे है। L कहाँ पे है? K के दक्षिण में 50 मीटर। ठीक है, P के पश्चिम में 250, P के पश्चिम में, अब ये यहाँ पे आ गया 250। ठीक है, तो P यहाँ पे बना लेते हैं हम। क्लियर, की दूरी पर स्थित है। O के उत्तर में, O के उत्तर में 200 मीटर। ठीक है जी, 200 मीटर O के उत्तर में हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा O आ गया। ठीक है, एन एल के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पर स्थित है। एन एल के दक्षिण में, ठीक है, एन एल के दक्षिण में 190 मीटर की दूरी पर है। अब देखो यहाँ पे क्या है? ये एल है, एन का है, इसके दक्षिण में है, ये कितना है? 190 मीटर। ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, 190 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एम एन के पूर्व में 150, एम एन के पूर्व में 150, एन के पूर्व में कौन है? 150 मीटर की दूरी पर है, एम एन के पूर्व में है। क्लियर, तो इसको देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मकान ओ एल की सापेक्ष की दिशा में, क्या बताना है? डायरेक्शन, किस दिशा में है। ठीक है, तो क्या बताना है? ओ एल के सापेक्ष, ओ एल की सापेक्ष किस दिशा में है? उत्तर में है। उस दिशा में है, उत्तर में है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? सी। फिगर में आप देख सकते हैं, ओ का है ये रहा, एल का है यहाँ पर है। ठीक है, तो एल का है यहाँ पर है और ये इससे ऊपर की साइड में, तो डायरेक्शन कहां से बनाएंगे? एल से बनाएंगे। एल के सापेक्ष पूछा है, ओ की सापेक्ष पूछा है, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या है? ओ का है, एल के उत्तर में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुज एक बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं, उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। ए से शुरू करता है और उत्तर की ओर 30 मीटर, सॉरी हाँ, ए से शुरू करता है, उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 10 मीटर इसको चला लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। फिर बाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है। दाएं का होगा उसका ऊपर, ये लेफ्ट, ये राइट। कितना चला? फिर 5 मीटर चला, कोई बात नहीं। ठीक है, 5 मीटर चलता है, फिर मैं दाएं मुड़ता है, 5 मीटर चलता है। ठीक है,
पुनः दाएं मुड़ते हैं, 5 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं कहाँ होगा, इस साइड में होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये फिर 5 मीटर चलेगा, ठीक है। तय करके P पर पहुंच जाता है, ये यहाँ पे बिंदु P है, फिर वह ठीक है P पर पहुंच जाता है, पहुंच के रुक जाता है। बिंदु P से शुरू करके A तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में। अब ये 10 है, ये 5, ये 5, ये 5, तो यानी ये इसी लाइन पे आ जाएगा, तो ये 5 और ये 10 तो हो जाएगा 15, ठीक है। तो बिंदु P से शुरू करके A तक पहुंचने के लिए, यानी P से देखना है, यानी 15 मीटर इधर दक्षिण की ओर, तो आंसर हो जाएगा डी हमारा आंसर। 15 मीटर दक्षिण की ओर हमारा आंसर रहेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये। आप इसको ट्राई कर सकते हैं और जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चंस हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। धन्यवाद।